सभी भक्तों को केशवी की राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के महात्म्य के बारे में जानेंगे। भगवान हरि बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें 9वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के किनारे बसी महेश्वर नगरी में सुदेव नामक एक क्षत्रिय रहता था। वह धर्म कर्म बहुत ज्यादा किया करता था। उसके पास धन भी बहुत था। उसके पास अभाव था यह कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने एक संत की सेवा की। इससे प्रसन्न होकर संत ने संतान प्राप्ति का उपाय बताए हुए कहा कि तुम संतान प्राप्ति यज्ञ का अनुष्ठान करो और बकरे की बलि दो तो तुम्हारे अवश्य ही संतान हो जाएगी। सुदेव ने यज्ञ अनुष्ठान किया और एक बकरा मंगवा लिया। जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो बकरे को नहला धुलाकर सजाया गया और यज्ञ स्थल पर लाया गया। लेकिन तभी एक आश्चर्य वाली बात हुई। यज्ञ वेदी पर खड़ा हुआ बकरा खिलखिलाकर हंसने लगा। इससे सुदेव ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे? बकरे ने कहा, हे पद्र पुरुष, इस प्रकार के यज्ञ का क्या लाभ है? किसी की बलि देने से तो अनिष्ट ही होता है, क्योंकि मुझे भी इसी कारण बकरे की योनि मिली है। बकरे की बात को सुनकर यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए। तभी सुदेव ने करबद्ध होकर बकरे से वृतांत जानना चाहा। तब बकरे ने कहा, हे भद्र पुरुष, पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण था। मेरा कुल भी श्रेष्ठ था। एक दिन किसी कापालिक के कहने पर मेरी पत्नी ने संतान प्राप्ति के निमित्त माँ काली को बकरे की बलि देनी चाहिए। मैं बकरी सहित एक शिशु बकरा खरीद कर ले आया। हम लोग बकरी का स्तनपान कर रहे शिशु बकरे को बलात् काली मंदिर में बलि देने के लिए ले जाने लगे। तभी बकरी ने श्राप दिया, हे ब्राह्मण, तुम स्तनपान करते मेरे शिशु को बलि देने के इच्छुक हो तो तुम्हें भी बकरे की योनि प्राप्त होगी। बकरा बोला, हे भद्र पुरुष, कुछ काल पश्चात मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक योनियों में भटकता हुआ बकरे की योनि में आ गया। लेकिन पूर्व जन्म का वृतांत मुझे अब भी याद है, जो मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब एक और वृतांत भी सुनाता हूँ। मोक्षदायिनी नगरी कुरुक्षेत्र में सुदर्शन नामक राजा राज करता था। एक बार जब सूर्य ग्रहण पड़ा तब राजा ने विद्वान ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, मुझे सूर्य ग्रहण काल में किस वस्तु का दान करना चाहिए जिससे अनिष्ट दूर हो सके? तब ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, आप काल पुरुष का दान करें। राजा ने स्नान कर पवित्रता पूर्वक एक ज्ञानी पंडित को काल पुरुष का दान किया। जैसे ही राजा ने स्नान कर पवित्रता पूर्वक एक ज्ञानी पंडित को काल पुरुष का दान किया, जैसे ही ज्ञानी पंडित ने काल पुरुष को दान रूप में स्वीकार किया, उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर एक चंडाल और चंडालिनी का प्रादुर्भाव हुआ। चंडाल चंडालिनी तुरंत ब्राह्मण के शरीर में बलात् समाने लगे। ब्राह्मण ने मन ही मन में गीता के 9वें अध्याय का मानसिक जाप करना प्रारंभ कर दिया। सभी कौतूहलवश देखने लगे। ब्राह्मण बराबर 9वें अध्याय का पठन मनन करता रहा। इधर चंडाल चंडालिनी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब सुदेव ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह चमत्कार कैसे हुआ? वह स्त्री पुरुष कौन थे? उनका प्रयोग क्यों कर सफल नहीं हुआ? ब्राह्मण बोला, हे राजन, वह चंडाल पाप था और चंडालिनी निंदा थी। जैसे ही वह मेरे शरीर में प्रविष्ट होने लगे, मैंने गीता के 9वें अध्याय का मनन आरंभ कर दिया। उसी के प्रभाव से उनका प्रयास विफल हुआ। श्री हरि बोले, हे देवी, इस प्रकार सुदेव नामक राजा भी गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। अंततः वह दोनों ही भव बंधन से मुक्त हो गए। तो भक्तजनों, यह था गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य। गीता के 10वें अध्याय के महात्म्य में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।